80-90 बच्चों के नाम निकाल करके दे दिए। लेकिन ये बहुत सेफ गेम है, 80-90 बच्चे नहीं थे, इससे कहीं ज्यादा बच्चे थे जो चीटिंग में इन्वॉल्व थे। ये आईएमयू के स्पोक्स पर्सन है जिनको एक्चुअल में ये पता करना है कि भैया आईएमयू सिटी में प्रॉब्लम्स क्या होती है। ये जो कहानी होती है ना, ये हर साल की कहानी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित और अभी जैसे ही ये रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसके बाद से भाई यूट्यूब पे एक अलग ही कहानी चल रही है, इंस्टाग्राम पे अलग कहानी चल रही है और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। और कई सारे बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं, मेरे इंस्टीट्यूट के भी हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी हैं, और कईयों के फोन आ चुके हैं कि सर हमने तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, मुझे अच्छी तरीके से पता है, पता नहीं हम में से किसी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। कोई कह रहा है हमें नॉट अपीयर, कमेंट सेक्शन में ही पड़ा हुआ है कि हमें दिखा रहा है कि नॉट अपीयर्ड है आईएमयू में। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं सर मेरा सिलेक्शन 100% होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। अब देखो, ये जो कहानी होती है ना, ये हर साल की कहानी है। इतना अच्छा तो पता नहीं आईएमयू सिटी पेपर भी नहीं बनाती कि ये रिलीज क्यों नहीं करते, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। जैसे ही पेपर होने वाला था, हमने पहले ही इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, मैं आई बटन पे उसका लिंक भी डाल दूंगा, जिसमें हमने बोनस मार्क्स की बात करी थी। जैसा कि जेई में होता है, जेई अपना एग्जाम होते ही साथ पेपर रिलीज कर देता है, बाकी सभी लोग उस पेपर को चेक करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो अपना इराटा शेयर करते हैं उनके साथ में, और फिर उसके बेसिस पे बोनस मार्क्स दे दिए जाते हैं, ताकि बाद में रैंक को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। इस बार भी हमने बोला था, बल्कि हमने अपने एक स्टूडेंट से मेल भी करवाया था, और आईएमयू ने बोला था कि हाँ 3-4 दिन में रिलीज हो जाएगा। 3-4 दिन का रिलीज तो छोड़ो, जो रिजल्ट 30 तारीख को आना था वही 15 तारीख को आया है। अब तुम ऐसे सोच करके देखो, आज 15 जून है, ठीक है, कल ये लोग बोल रहे हैं कि 16 जून लास्ट डेट है काउंसलिंग की। ठीक है, अब एक बच्चा क्या करेगा बेचारा, हर साल की तरह जैसे हमें करना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, आरटीआई डालेंगे, फिर आरटीआई वाले बोलेंगे कि तुम्हें क्यों चाहिए, रीजन दो, फिर हम उनको रीजन देंगे, फिर बोलेंगे 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने का टाइम मतलब क्या हो गया, 15 जुलाई। अब 15 जुलाई तक अब आप बैठोगे, काउंसलिंग काउंसलिंग सब खत्म हो चुकी है, जिनके इंटरव्यू होने वो सारे के सारे इंटरव्यू भी हो चुके हैं। अब मान लो 15 जुलाई को उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारा रीजन सफिशिएंट नहीं लग रहा, दोबारा डालो, फिर आप डालोगे, 15-20 दिन उसमें जाएंगे, या अगर 1 महीना और लग गया तो अब क्या हो गया, 15 अगस्त आ गया। अब जाकर के आपका पेपर आपके हाथ में आएगा। हर साल इनके पेपर में 10 से 20 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, जो कि अगर आप देखोगे पिछले 4 साल के पेपर हम लोगों ने सॉल्व करके डाले हुए हैं, जो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा 10 से 15 क्वेश्चन या 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको गलत क्वेश्चन मिलेंगे। यानी बोनस मार्क्स जो है वो 10-20 नंबर तक मिल जाने चाहिए, लेकिन वो 10-20 नंबर ये नहीं देते, किसी को देते ही नहीं, और ये ध्यान भी नहीं रखते कि बच्चा बर्बाद हो रहा है तो ठीक है चलो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जो बच्चा मान लो जिसकी रैंक आनी चाहिए थी, जिसको कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, ठीक है, जिसकी रैंक आनी चाहिए थी, अगर उसकी रैंक नहीं आई, या जिसकी रैंक अच्छी आनी चाहिए थी, 20 नंबर की वजह से उसकी रैंक काफी पीछे चली गई है, वो तो बर्बाद है अपना। जो अच्छा जेन्युइन स्टूडेंट है वो तो बर्बाद है। अब यहाँ पे अगर ले भी आएगा तो क्या करेगा, सिंगल यूनिट क्या कर लेगा, इनके ऊपर केस तो कर नहीं सकता, और केस करके भी क्या करेगा, 1 साल तक फिर उसे तैयारी करनी पड़ेगी, उसका साल भी गया, समय भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ चला गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक बच्चा जो फेल हो गया है उसके साथ में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो ना कि अगर 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन गलत है तो कई सारे बच्चों के साथ ये हुआ होगा। तो ये आईएमयू सिटी 2026 नहीं, इससे पहले का भी ये डिजास्टर पॉलिसी रहा है। इस बार तो इन्होंने कमेंट किया था कि हाँ हाँ मेल किया हुआ है, मेरे पास मेल पड़ा हुआ है, इन्होंने बोला था हाँ हम ऐसा करेंगे, एंड में इन्होंने मना कर दिया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं इस वीडियो के बाद भी ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पता। अच्छा, अब दूसरा जो सबसे बड़ा डिजास्टर है वो क्या है, वो है भाई चीटिंग। दूसरा जो सबसे बड़ा डिजास्टर है चीटिंग। आईएमयू सिटी का एग्जाम होने के बाद ही आपने देखा होगा, हम लोगों ने चीटिंग पे वैसे वीडियोस नहीं बनाए थे, एक आध वीडियो बनाया होगा कि हाँ चीटिंग हुई है, बनाए थे वीडियो कुछ, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत भर भर के बनाए थे, और कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे सेंटर्स और स्टूडेंट्स और बहुत लोगों को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ब्लेम किया था। लेकिन देखो चीटिंग जो है ना, चीटिंग दो तरीके से हो रही है। एक जो तरीका है कि चीटिंग ने स्टूडेंट्स ने करी, एक तरीका है चीटिंग स्टूडेंट्स ने करी, इसमें आप किसको ब्लेम करोगे, इसमें आप स्टूडेंट्स को ही ब्लेम करोगे। अब वो स्टूडेंट मेरी कोचिंग क्लास का हो, किसी XYZ किसी भी कोचिंग क्लास का हो, भाई बच्चों को चीटिंग करने से नहीं रोका जा सकता, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है। ये कौन रोक सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आईएमयू की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो और वहां पे अंदर कोई बच्चा मोबाइल फोन लेकर के जा रहा है, तो आपने कैसा सर्वेलेंस सिस्टम रखा हुआ है, कैसा इन्विजिलेशन है आपका, क्या आप यही नहीं चेक कर पा रहे हो कि वो फोन कहां रख के लेकर के जा रहा है।
आपको नहीं पता। और अंदर जब वो फोन लेकर के पकड़ा जा रहा है और कहीं तो पकड़े भी नहीं गए, तो इस पे चीटिंग का तो ऑलरेडी बवाल मचा हुआ था। लेकिन इसके लिए आपने एक बहुत बढ़िया काम किया, आपने रिजल्ट 15 दिन डिले किया, कुछ 80-90 बच्चों की एक लिस्ट निकाली है, उनको कईयों को तो 5 साल के लिए, कुछ को 3 साल के लिए आपने बैन कर दिया है। लेकिन आपको सच में लग रहा है कि 50,000 बच्चों में से 80-90 बच्चे थे जो चीटिंग कर रहे थे? मतलब मेरे हिसाब से तो अभी इस पे ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि केवल 80-90 बच्चे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ऐसे चीटिंग करी है। ठीक है, लेकिन अगेन अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, जो कि हर एक एग्जाम में करते हैं, कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे बच्चे चीटिंग ना कर रहे हो, हर एक एग्जाम में कर रहे हैं, इनके ऊपर आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ये बहुत बढ़िया काम किया। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको यहां पे भी देखना चाहिए था कि इन्विजिलेशन के टाइम पे फोन लेकर के कैसे अंदर पहुंच चुका है? तो ये भी एक अपने आप में काफी बड़ा डिजास्टर है, जिसके लिए आपने डिजास्टर मैनेजमेंट यूज किया, 80-90 बच्चों के नाम निकाल करके दे दिए। लेकिन ये बहुत सेफ गेम है, 80-90 बच्चे नहीं थे, इससे कहीं ज्यादा बच्चे थे जो चीटिंग में इन्वॉल्व थे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर वो चीटिंग हुई है ब्राइब के थ्रू, जैसा कि र्यूमर्स है बहुत सारे, कई लोगों ने तो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल डाली है, बहुत कुछ किया हुआ है। और जैसे कि र्यूमर्स है, मैं र्यूमर्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ब्राइब हुई है ऐसा प्रूफ तो हो नहीं पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने इस बात को रिपोर्ट किया था। मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों ने ग्वालियर सेंटर का नाम लिया, किसी ने उदयपुर का नाम लिया, कुछ झारखंड वालों का नाम ले रहे हैं और कुछ पटना का नाम ले रहे हैं। अगर ये सेंटर एक्चुअल में चीटिंग में इन्वॉल्व है, या इन सेंटर्स को किसी ने ब्राइब किया है जैसे कि र्यूमर्स है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इसमें हाथ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इसके ऊपर आपको एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेना चाहिए और एक बहुत ढंग का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि बच्चा चीटिंग कर रहा है, उसको तो हम मान सकते हैं कि छोटा बच्चा 18-19 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है जो अभी ग्रो कर रहा है और गलत रास्ते ले सकता है। लेकिन अगर ब्राइब करके चीटिंग करी जा रही है तो एग्जाम्पल ही गलत सेट किया जा रहा है, एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। इसके ऊपर सबसे बड़ा, और दूसरी बात यह कि आईएमयू सीटी का जो एग्जाम है ना, अभी ग्रोइंग स्टेज पे, सी फेयरर्स जो है उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा बिलो एवरेज है, मान लो 60%, 65% का बच्चा है, चीटिंग करके रैंक ले आया है टॉप 100 में, तुम्हें क्या लग रहा है वो किसी कैंपस में जाकर के बहुत अच्छा काम कर पाएगा, या किसी शिप पे जाकर के बहुत अच्छा काम कर पाएगा? लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इनमें इन्वॉल्व है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई तुम लोग जीवित ही कैसे हो अपने आप में। तुम लोग एक्चुअली अपनी आत्मा तो मार ही चुके हो, क्योंकि तुम खुलेआम चीटिंग करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, रिकॉर्डिंग्स भी लीक हो रही हैं, बच्चे उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी तुम शान से खड़े हुए हो। हर एक ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इस चीज को, भाई अब बात जैसे रिजल्ट की आती है ना, तो कई लोग मुझे भी बोल रहे हैं कि सर आपका रिजल्ट कितना है। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है, जैसा लास्ट ईयर था उससे खराब ही आया है। अब वो आप कंपेयर कर लेना कि कितना अच्छा है कितना खराब है, लेकिन जो हम मान करके चल रहे थे, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास 75% रिजल्ट था, इस बार नहीं है, अराउंड 60% के आसपास रिजल्ट है। ठीक है, हमारे यहाँ के भी बच्चे जो अच्छे बच्चे, मुझे पता है कि हाँ भाई ये अच्छा बच्चा है, ये खराब बच्चा है। अगर कोई खराब बच्चा टॉप 100 में रैंक लेकर के आ जाए, तो इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि ये कैसे करके आया है। हमारे यहाँ के जो अच्छे बच्चे, उनकी रैंक किसी की 200 है, किसी की 500 है, किसी की 700 है, किसी की 1200 है, किसी की 3300 है, ऐसी रैंक पे आए। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आपको पता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है और फिर भी टॉप 100 में रैंक लेकर के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तो अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा अच्छा है, चुपचाप बैठे रहो ज्यादा अच्छा है, कुछ मत बोलो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और ऐसे बच्चों के ऊपर एक्शन लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई देखो, सिनेरियो ये है कि अगर आज हम लोग इस चीज को प्रमोट करने लगे ना, तो कल बच्चे तो इसको ग्लोरीफाई करेंगे ही करेंगे। उनके लिए तो हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। अगर हम इसको प्रमोट करने लगे कि बहुत अच्छी चीटिंग है, भाई सबको पता है, सभी इंस्टीट्यूट में सबको पता है कि किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर पीसीएम किसी का 60-65 या इंप्रूवमेंट वाला कैंडिडेट है, ठीक है, ओवर स्मार्ट अपने आप को समझ रहा है, मूर्खता के साथ में वो जो ओवर स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बच्चे को बिल्कुल डिजास्टर बनाता है। ऐसे बच्चों को सुधारना जरूरी है, ना कि ग्लोरीफाई करना। तो ये सब चीजें हैं, और इन सब चीजों में मेरे हिसाब से तो आईएमयू सिटी का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। कि भाई ना तो तुम ये पकड़ पा रहे हो, ना तुम ये पकड़ पा रहे हो, ना तुम वो कर पा रहे हो, कर क्या रहे हो? जो भी आईएमयू के स्पोक्स पर्सन है, जिनको एक्चुअल में ये पता करना है कि भैया आईएमयू सिटी में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा आपको।
और अगर आपको कोई पॉडकास्ट करनी हो ना तो भी मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊंगा। और ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपकी बेइज्जती करनी है, ये इसलिए क्योंकि मुझे एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। क्योंकि आप लोग जो सी फेयरिंग में या मर्चेंट नेवी में जिन लोगों को भेज रहे हो ना, इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने घर की भी और अपनी जॉब की भी। और एक छोटी सी गलती कभी कभी इनकी लाइफ भी ले जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो सी फेयरर नहीं हो, तुम कैसे बता सकते हो मर्चेंट नेवी। जो सी फेयरर है वो क्या कर रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तुम सी फेयरर्स हो, बहुत सारे लोग सी फेयरर्स हो, तो लो इसके ऊपर स्टेप। ठीक है। सो ये सब चीजें थी जो मुझे बतानी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें हैं आईएमयू सिटी से रिलेटेड, जो ठीक होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी कुछ और भी चीजें होंगी तो यार अपने कमेंट सेक्शन में डालते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।